हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर होगा क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का अध्याय 3, मतलब कि मुद्रा और साख पर बात करेंगे। मनी एंड क्रेडिट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो एक परिचय वाला वीडियो होगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, जिसमें हम ये जानेंगे कि मुद्रा साख होती क्या है, मोटी मोटी परिभाषा। साथ ही जानेंगे कि आगे आने वाले वीडियोस के आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके टॉपिक क्या होंगे, मतलब चैप्टर को हम कैसे कवर करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं, उन सबको हम यहाँ जानने वाले हैं। चलिए बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम आपको दिया गया है मुद्रा और साख में, तो मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रा का आज के मतलब में आप मतलब समझते हैं पैसा। पैसा वो चीज है, मतलब एक कहावत बोल देता हूं यहां पर, ऐसा कहते हैं लोग कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि खुदा से कम भी नहीं है। मतलब आपकी जरूरत की सभी आपकी जो आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति, अधिकांश भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आप मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं। यह आपकी खरीदारी की शक्ति को भी बढ़ाता है। मतलब हम क्या बात करें, मुद्रा का मतलब क्या हो गया कि मुद्रा वह चीज है जो हमें कोई भौतिक वस्तु की जरूरत है, हमें चेयर खरीदनी है, हमें एक कैमरा खरीदना है, हमें कोई गाड़ी खरीदनी है, हमें कोई घर खरीदना है, इन सब चीजों के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से आप खरीद पाएंगे, उसको आप मुद्रा कहेंगे। मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम दो वस्तुओं का विनिमय कर रहे हैं। मतलब विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आप क्या कहें कि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है ना। क्या है? मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है। मतलब हमें कुछ खरीदना है, सामने वाले को भी कुछ खरीदना है, तो क्या है, अभी क्या कर दिया गया, मुद्रा के माध्यम से। हमारा मन कर रहा है किटकेट खाना है, मन कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पीना है, गए 10 का नोट लगा लो, किटकेट देना खाली। पहले क्या था, पहले समस्या थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले व्यापार नहीं होता, पहले व्यापार भी होता था, सब कुछ चीजें भी खरीदी बेची जाती। पहले था क्या कि भाई अगर आप अब हमारा किटकेट खाने का मन कर रहा हो, हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, तो ढूंढो किसके पास किटकेट है और किसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ढूंढो। अब जब ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा कि बोले कोल्ड ड्रिंक है क्या तुम्हारे पास, तो कोल्ड ड्रिंक, किटकेट है क्या, तो ले ली। तो क्या हो गई, चीजें आदान प्रदान। मतलब हम क्या कह सकते हैं, बदले में ली ना, फ्री में तो कुछ नहीं हुआ ना। उसने हमको किटकेट दी, बदले में हमसे कोल्ड ड्रिंक ली। इसको कहते हैं आप कह सकते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, है ना, या दोहरी मांग कहलाएगी। आगे चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे। तो अब ये बहुत कठिन काम था। आज मान लीजिए कि कहीं हमें कुछ खरीदने जाना है, हमारा मन कर रहा है कि बोले आज वो खा लेते हैं यार, अपन कुछ समोसा खा लेते हैं। तो समोसा वाले ने बोला कि जिसके पास टमाटर होंगे वही समोसा खा पाएगा। अब ढूंढो टमाटर खेत में लगाओ पहले आप। तो बोले अब हो सकता है कि अगले दिन उसकी डिमांड कुछ और हो जाए, बोले आज जो बैगन लाया होगा वो, चूंकि क्या है, उसकी जो आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता पूरी होगी तो अपनी चीज छोड़ेगा, वो ढूंढेगा। तो अब मुद्रा ने क्या कर दिया, मुद्रा ने चीजें आसान कर दी कि अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ता, हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। तो मुद्रा को हम क्या कह रहे हैं, विनिमय प्रक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में जो कार्य करेगी उसको आप मुद्रा कहते हैं। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, मुद्रा को विनिमय का माध्यम भी कह सकते हैं। एक शब्द है जिसको आप कहते हैं साख। साख की परिभाषा आप देख पाए, साख को अंग्रेजी में क्रेडिट भी कहते हैं, है ना। ठीक है, आप यहां पर देखें तो अर्थशास्त्र में साख का मतलब होता है ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास। मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने आपसे 500 रुपए उधार लिए हैं, दो दोस्त हैं आपके, तो आपको पता है कि यार ये दोस्त ए है, उसको अगर पैसे दिए तो लौटने की संभावना बहुत ना के बराबर है, और एक दोस्त बी है जिसको आपने 500 दिए, बोले इसने अगर परसों का बोला तो हो सकता है कल ही लौटा दे। तो ऐसा आपके दिमाग में क्या है कि आप ए दोस्त को पैसा देने से कतराएंगे और बी को दे देंगे। आपके दिमाग में क्या, आपके दिमाग में उसकी इमेज सेट है। वो पहले कभी ऐसा कर चुका होगा कि आपसे 10-20 रुपए लिए होंगे, लौटाए नहीं है, तो आप 500 देने में डर रहे हैं कि बोले 10 तो चुकाए नहीं है, 500 कैसे चुकाएगा। और जो बी दोस्त है बोले यार ये तो बार बार टाइम पर चुका देता है, हम दे सकते हैं। मतलब आपके दिमाग में एक चीज सेट हो गई पैसा लौटाने को लेकर। तो अगर आप उसी को उधार देंगे जो पैसा लौटा सकता है, इसलिए हमने 2 फोटो लगाई हैं। अब सामान्य तौर पर व्यापारियों को कर्ज आसानी से मिल जाता है, किसानों को कर्ज आसानी से नहीं मिलता, चूंकि इनकी लौटाने की क्षमता इनकी उत्पादन क्षमता पर निर्भर होती है। और उत्पादन किसका, कृषि का। मौसम अच्छा रहा तो उत्पादन अच्छा है, लौटा देंगे, मौसम खराब हो गया तो नहीं लौटा पाएंगे। तो इस कारण से हम क्या कह रहे हैं, साख का मतलब क्या हो गई कि एक इमेज टाइप की हो जाती है। मतलब कि हम क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र में साख का मतलब क्या होगा कि आप पैसा कैसे लौटा सकते हैं, आपकी भुगतान करने की क्षमता क्या है, उसको आप साख कहेंगे। ये 2 चीजों को लेकर हमें पूरे चैप्टर को पढ़ना है। हम पूरे चैप्टर में मुद्रा और साख पर ही बात करने वाले हैं।
अब बात करेंगे कि इस अध्याय के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आएगी मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा के आधुनिक रूप, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी के बारे में बात करेंगे, जैसे करेंसी आ जाएगी कागज वाली जो हो गई, और इसमें हम करेंसी, कागज की, सिक्के, ये सब बातें करेंगे। कौड़ी वौड़ी को भी देख लें क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे डिपॉजिट विद बैंक, बैंकों में निक्षेप मतलब जमा करना, निक्षेप का मतलब तो जमा करना, तो बैंकों में आपका क्या जमा है उस पर हम चर्चा करेंगे। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स के बारे में हमें बात करनी है। साख की दो विभिन्न स्थितियां, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, यहां पर हम अलग अलग साख जो हमने बात करी है, तो वैसे ही साख के हम दो उदाहरण लेकर यहां पर देखेंगे। फिर बात करेंगे ऋण की शर्तों पर, टर्म ऑफ क्रेडिट के बारे में हम बात करेंगे, क्या शर्तें होती हैं अगर आपको उधार लेना है। विविध प्रकार के साख प्रबंधन, एक गांव का उदाहरण, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, एग्जांपल ऑफ अ विलेज, तो इस पर हमें बात करनी है कि क्या है साख प्रबंधन, तो ये देखेंगे। सहकारी समितियों से ऋण, लोन्स फ्रॉम टू कोऑपरेटिव्स, तो इस पर हमें बात करनी है। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया है ना, तो ये हम बात करेंगे। फिर देखेंगे निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर्स, गरीब लोगों के लिए क्या है। फिर बांग्लादेश की एक ग्रामीण बैंक का उदाहरण देखेंगे, और सारांश तो आप जानते ही हैं 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो सारांश पर बात करेंगे। ये हमारे इतने टॉपिक होने वाले हैं, इन टॉपिक को लेकर हम अलग अलग वीडियो में बात करने वाले हैं। क्लियर बात। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और ये एजुकेशन आपको 100% फ्री उपलब्ध कराई जाती है। मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेस आप देख पा रहे हैं, स्कूली शिक्षा, एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये सभी प्रकार की तैयारी करवाता है, सभी प्रकार की शिक्षा देता है, बिल्कुल निःशुल्क में, कोई पेमेंट नहीं करना, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, कोई कोर्स आपको नहीं खरीदना। ये सारे वीडियो मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल्स पर, जो डिफरेंट चैनल है हमारे उनके ऊपर। और इसके अलावा आप पाएंगे कि ये हमारी एक वेबसाइट है magnetbrains.com, पर भी वीडियो देख सकते हैं। हमारा एक एप्लीकेशन भी है मैग्नेट ब्रेन्स, तो वहां पर भी वीडियो देख सकते हैं। तीनों जगह वीडियो बिल्कुल निःशुल्क हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो में कमेंट कीजिए, कमेंट में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा ऐसा फीडबैक भी आप दे सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।